Hello children, I am Lakshmi and you are watching Sri English Education channel. Today in this video, children, we will complete it what question answer of Momentous second chapter The Adventures of Toto. और ये स्टोरी लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए और वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और बच्चों, मैंने अपने चैनल पे सारे जितने भी चैप्टर्स कराए हैं, बिहाइव के या मोमेंटस के या ग्रामर के, मैंने उन सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना दिया है। बिहाइव का अलग, मोमेंटस का अलग और ग्रामर का अलग। आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको, या फिर आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से भी किसी भी बुक का एक प्लेलिस्ट उठाइए और चैप्टर वाइज मैंने उसमें जो भी कराया है, चैप्टर वाइज वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी, इस तरह से मैंने एक एक चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। आप एक प्लेलिस्ट उठाइए और एक सब्जेक्ट, एक बुक का, यानी कि बिहाइव को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बिहाइव के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करिए, मोमेंटस के कंप्लीट करिए, 1 बाय 1 करके आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत वैल्यूएबल है। आप उस तरह से उस अपने प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एडवेंचर्स ऑफ टोटो का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। कैसे वो प्राइवेट जू में आता है ग्रैंडफादर के। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर टोटो को टांगा ड्राइवर से खरीद के लाए थे। टांगा ड्राइवर केप्ट द मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रू। टांगा ड्राइवर ने क्या किया था, बंदर को फीडिंग थ्रू से बांध के रखा था। फीडिंग थ्रू क्या होता है, नाद होता है जहाँ एनिमल्स को खाना खिलाया जाता है। तो वहाँ बंधे हुए वो जो मंकी था वो अजीब दिख रहा था ग्रैंडफादर को। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू पुट हिम हिज प्राइवेट जू। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो टोटो को खरीद कर, उस मंकी को खरीद के लाएंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। और वो जब उसे खरीद के लाए तो उन्होंने उसका नाम टोटो रख दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी इन वॉट सेंस इज टोटो प्रेटी। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। अब किस सेंस में वो सुंदर था, तो द ऑथर कॉल्स टोटो अ प्रेटी मंकी। ऑथर ने टोटो को प्रेटी मंकी कहा, क्यों? क्योंकि हिज आइज़ वर ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। उसकी आँखों में चमक था और उसकी आँखों में शरारत दिख रहा था। हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल। उसके जो दांत थे वो मोतियों जैसे सफ़ेद थे। हिज फिंगर्स वर क्विक। उसकी जो उंगलियां थी बहुत तेज़ी से काम करती थी। हिज टेल एडेड टू हिज गुड लुक्स। उसकी जो पूँछ है उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी, मतलब उसकी सुंदरता को और बढ़ा दे रही थी उसकी पूँछ। इसलिए ऑथर को वो टोटो जो है बहुत प्रिटी दिख रहा था। वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। ग्रैंड फादर टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। टिकट कलेक्टर को टोटो डॉग, बार बार टिकट कलेक्टर उसे डॉग क्यों कह रहा था, मंकी क्यों नहीं मान रहा था कि ये मंकी है। टोटो वॉज नॉटी मंकी। टोटो जो था वो एक बहुत शरारती बंदर था। ही डिड नॉट अलाउ अदर पेट एनिमल्स टू स्लीप एट नाइट। उसने किसी भी जानवर को, जितने भी जानवरों को ग्रैंडफादर ने पाल रखा था, किसी को भी उसने सोने नहीं दिया रात में। सो ऑथर्स ग्रैंडफादर हैड टू टेक हिम अलॉन्ग with him to सहारनपुर when he went there to collect his pension। इसलिए ग्रैंडफादर ने उससे अपने साथ सहारनपुर ले जाने का निश्चय किया, और वो क्योंकि जब वो वहाँ पे अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए लेने जा रहे थे, इसलिए वो उसे ले गए, क्योंकि उसने रात भर किसी को सोने नहीं दिया, किसी भी जानवर को। ही वॉज पुट हिम इन टू अ बैग। उन्होंने उसको अपने बैग में रख लिया। टिकट कलेक्टर क्लासीफाइड टोटो एज अ डॉग। टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग बताया, क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो स्पेशल प्रोविज़न फॉर मंकी इन रेलवेज। क्योंकि मंकीज़ के लिए रेलवे में कोई प्रोविज़न नहीं है। वो टिकट कलेक्टर बार बार उससे डॉग इसलिए कहता है क्योंकि वो डॉग उसको कहेगा तो उसका टिकट ले सकता है। मंकी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है रेलवे में। चलिए, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो टेक बाथ। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ।
टोटो कैसे नहाता है और उसने ये सब कहाँ से सीखा, और हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल, कैसे उसने अपने आप को लगभग पूरी तरह से उबाल लिया था, है ना, पानी में, कैसे गर्म पानी में अपने आप को उबाल लिया था। ग्रैंड मदर गेव टोटो अ लार्ज बाउल, ग्रैंड मदर उसे एक लार्ज बाउल में पानी गर्म करके नहाने के लिए देती थी। ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, और जब वो पानी दिया जाता था तो पहले उसे हाथ डाल के टेस्ट करता था, फिर उसमें स्टेप करता था, फिर एक कदम रखता था, उसके बाद दूसरा पैर रखता था, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर। ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सॉप, और वो पूरी बॉडी पे अपने सॉप को रगड़ लेता था, उसके बाद वो उसमें नहाने जाता था। ही लर्न इट ऑल फ्रॉम द ऑथर, ये सब उसने किससे सीखा था, लेखक से सीखा था, ऑथर से सीखा था। आपको पता ही है कि मंकी नकलची होते हैं, बहुत जल्दी वो किसी चीज़ की नकल कर लेते हैं। अ लार्ज किचन केटल वॉज ऑन फायर टू बॉयल, उसने एक दिन देखा कि एक बड़ा सा बर्तन में पानी गर्म करने के लिए आग पे रखा हुआ है, तो उसे शरारत सूझी, वो उसमें जाके बैठ गया। ही वॉन्टेड टू केम आउट, और बैठने के बाद जब वो उसमें से बाहर आने की सोचता तो केटल, बट ही फाउंड इट गुड कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर आने की सोचता तो उसे बाहर ठंडा लगता, तो फिर से वो उसमें बैठ जाता, सिट अगेन। ही जंप्ड अप एंड डाउन इन द कैटल, और फिर उसके बाद वो कैटल में जंप करने लगा, ऊपर फिर नीचे, क्यों, क्योंकि पानी आग पे रखा हुआ था और लगातार उसमें टेम्परेचर उसका बढ़ रहा था। द ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, ग्रैंड मदर उसी समय आई किचन में और जल्दी से उन्होंने उसको बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो क्या हुआ था, हाफ बर्न्ड, आधा वो जल चुका था, जल गया था, है ना। चलिए, इसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट ही वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहता है ऑथर ऐसा कि उससे हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसको नहीं रख सकते। ऑथर्स ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम टागा ड्राइवर से खरीद के लाए थे। ही वॉन्टेड टू कीप हिम एज अ पेट, वो उसे अपना पालतू बना के रखना चाहते थे, पालतू जानवरों की तरह रखना चाहते थे, जैसे कि और भी उन्होंने अपने प्राइवेट जू में जानवरों को रखा था। बट ही नेवर बिकेम फ्रेंडली, लेकिन वो उन विथ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर थे उनके साथ वो कभी फ्रेंडली रहा ही नहीं, किसी के साथ उसकी दोस्ती, क्योंकि वो सबको परेशान करता रहता था। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, बहुत शरारती था। ही केप्ट ऑन टीयरिंग ब्रेकिंग थिंग्स इन द हाउस, वो घर में हमेशा क्या करता था, कपड़ों को फाड़ना, चीज़ों को तोड़ना, फेंकना, यही करता था। ऑथर वॉज नॉट अ रिच मैन, अब ऑथर जो था वो इतना धनी आदमी नहीं था कि सो ही सेज दिस, कि वो उसको अपने घर में रखे और अपनी चीज़ों को नुकसान करवाएं, तो इसलिए उसने ऐसा कहा कि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रख सकते थे। ये तो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस। चलिए, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। हाउ टोटो यूज्ड टू लिव विथ अदर एनिमल्स, कैसे रहता था वो। टोटो नेवर बिकेम फ्रेंडली, वो कभी भी फ्रेंडली नहीं था दूसरे जानवरों के साथ। ही डिड नॉट अलाउ देम टू स्लीप, वो कभी भी उन्हें सोने नहीं देता था, हमेशा शरारत कर उन्हें परेशान करता रहता था। वाई डिड टोटो थ्रो अ डिश एट ग्रैंड मदर, क्यों उसने डिश ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दिया। वन डे टोटो अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव वॉज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल, एक दिन डाइनिंग टेबल पे एक बड़े बर्तन में पुलाव रखा हुआ था, तो उसने क्या किया, टोटो वॉज ईटिंग, वो वहाँ बैठ गया और उसे खाने लगा। ऑथर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट हिम, उसे ऐसा देख के, ऐसा करते हुए देख के ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो चिल्लाने लगी। एट दिस ही टोटो थ्रू अ प्लेट ग्रैंड मदर, और ऐसा इस तरह जब वो चिल्लाने लगी उसे देख के, तो टोटो ने क्या किया, उनके ऊपर प्लेट को फेंक दिया। वाई डिड टोटो रन अवे, अब टोटो वहाँ से क्यों भाग गया। विथ द डिश ऑफ पुलाव, पुलाव का जो डिश था उसे लेके वो क्यों भाग गया। टोटो थ्रू अ प्लेट एट ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट फेंक दिया, और ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन ऑथर्स आंट, और लेखक की जो आंट थी उनके ऊपर पानी का ग्लास फेंक दिया। ही रैन अवे विद द डिश ऑफ पुलाव, और उसके बाद जब उसके ग्रैंड फादर अंदर आए तो उनको देख के वो जो डिश था पुलाव का उसे लेके वो विंडो से बाहर भाग गया। वाई डिड टोटो सेल बैक टू टांगा ड्राइवर, फिर से टोटो को टांगा ड्राइवर को क्यों बेच दिया गया। ऑथर्स ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम टांगा ड्राइवर 5 रुपीज़ में वो लेके आए थे खरीद के। बट टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस मंकी, टोटो जो था वो बहुत ही मिस्चीवियस मंकी था, तो ही कैप्ट ऑन टीयरिंग एंड ब्रेकिंग द, इतना वो शरारती था कि वो हर समय चीज़ों को फाड़ता था, तोड़ता था घर में, तो इसलिए ऑथर्स फैमिली वॉज नॉट रिच, और ऑथर की जो फैमिली थी वो इतनी धनी नहीं थी कि वो किसी भी पालतू जानवर को पाले और अपनी चीज़ों को नुकसान करवाए। सो टोटो सोल्ड बैक टू द टांगा ड्राइवर इन 3 रुपीज़, वो 5 रुपीज़ में ख़रीद के लाए थे और फिर से उन्होंने टांगा ड्राइवर को उसे 3 रुपीज़ में बेच दिया।
तो ये आपका इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे नोट करेंगे और एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। बहुत ही इजी है। वर्ड मीनिंग अगर आप कंप्लीट किए रहेंगे तो क्वेश्चन आंसर आप बड़े आसानी से खुद से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि मैंने सारे चैप्टर्स जो भी कराए हैं बिहाइव के, मोमेंटस के या ग्रामर के, उसका प्लेलिस्ट मैंने यहाँ अपने वीडियो में अटैच किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सारे वीडियोस की और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बिहाइव का प्लेलिस्ट फ्रॉम श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल बाय लक्ष्मी राय, ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप उस प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने उस प्लेलिस्ट में सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके, वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी ऐसे करके सब अरेंज किया है वीडियोज़ को। आपको कुछ भी सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, खोजने में आप बहुत आसानी से सारे चैप्टर्स को पा सकते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट से और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते जाइए, पढ़ते जाइए डेली, तो आपके मार्क्स तो अच्छे आने ही हैं, गुड रैंक तो आपको मिलना ही है क्लास में। ठीक है बच्चों, और जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं अपने वीडियोज़ को 1 या 2 डेज़ गैप करके, वन डेज़ के बाद तो मैं श्योरली अपलोड कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है। 1 या 2 डेज़ में तो मैं वीडियोज़ अपलोड कर ही देती हूँ और आपको यही शाम को मैं 5 o'clock के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। आपको 1 डे गैप के बाद आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाइए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और बच्चों मैं बहुत जल्दी ही अपने चैनल पे लाइव आने वाली हूँ। आप जब मैं लाइव आऊँगी तो आप मेरे साथ जुड़िएगा और अपने क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। आपका हाफ ईयरली में कौन से चैप्टर आएंगे या आपको क्या प्रॉब्लम है किस चैप्टर में, आप पूछ सकते हैं। फिर मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूँगी। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए कि नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में तो शेयर ज़रूर करिए। कम से कम 1 चाइल्ड जो है वो कम से कम अपने 2 या 3 फ्रेंड्स में तो शेयर कर ही सकता है। शेयर करिए ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में लोग जाने, इससे जुड़े और फिर मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और जो ये यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर का वो जल्दी पूरा हो जाए, फिर मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू for watching this video.